चिरकुंडा से करोड़ों लेकर फरार हुए जमीन कारोबारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्व विधायक पहुंचे चिरकुंडा थाना। चिरकुंडा में जमीन कारोबारी जमीन देने के एवज में कई लोगों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हुए भाजपा नेता कृतिवास झा एवं उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ चिरकुंडा पुलिस द्वारा तत्परता नहीं दिखाए जाने के मामले को लेकर पीड़ितों द्वारा निवेशकों के साथ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी चिरकुंडा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह से मुलाकात कर फरार सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी देते हुए श्री चटर्जी ने कहा कि एक सिंडिकेट बनाकर कृतिवास झा, रोबिन गोराई एवं मोतिउल रहमान द्वारा चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जमीन देने के एवज में 40 से 50 करोड़ की ठगी की गई है, जबकि जिस जमीन को दिखाकर पैसा लिया गया है वह जमीन गैरवाबाद भूमि है। पुलिस उन आरोपितों को तत्काल खोज निकालने का प्रयास करे, अन्यथा हम लोग खुद फरार हुए आरोपितों को पकड़कर ले आएंगे और उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सारा पैसा निवेशकों को वापस नहीं दिया जाता। इस सिंडिकेट में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, तत्कालीन चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष मोतिउल रहमान, ग्यारकुंड सीओ, स्थानीय प्रशासन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत निवेशकों का पैसा हड़पा है। सभी का पैसा वापस करना होगा। आपको बताते चले कि चिरकुंडा शहीद चौक के विपरीत दिशा में उक्त जमीन है, जहां कृतिवास झा द्वारा कुछ माह पूर्व ही बाउंड्री वॉल कराई गई थी। उसी जमीन के एवज में एग्रीमेंट कर क्षेत्र के लोगों से करोड़ रुपए उठाया गया है। जबकि निवेशक रजिस्ट्री की बात करने लगे तो श्री झा टाल मटोल करने लगे और पीछे 15 दिनों से कृतिवास झा चिरकुंडा से फरार हो गए हैं। निवेशकों ने अपने आप को ठगा महसूस करने गए और श्री झा के विरुद्ध धोखाधड़ी करने के मामले में निरसा विधानसभा के विभिन्न थाना एवं ओबी के में उनके विरुद्ध मामला दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक निरसा, चिरकुंडा, मैथन एवं कुल्टी में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। चिरकुंडा के सोनार डंगाल में कृतिवास झा के आवास पर पुलिस दबिश दी है, परंतु उनके आवास में उनके माता एवं उनके एक पुत्र है, बाकी घर के सभी सदस्य फरार हैं। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गुराई ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सभी आरोप निराधार हैं। हमने रैयती जमीन खरीदी है, जिसका जाँच कर लें। कृतिवास झा चिरकुंडा से फरार हुए हैं, यह गलत है। उसे लोगों को फेस करना चाहिए तथा तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व विधायक अरूप चटर्जी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, खुद माफिया, रंगदार एवं सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं, खुद अपने गिरवान में झाके उसके पश्चात आरोप लगाएं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि 2019 विधानसभा चुनाव में अनीता गोराई को टिकट नहीं मिला। अगर मिला होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बांग्लादेश से आए थे, वापस उन्हें बांग्लादेश भेजने का प्रबंध करते। इनिशियली जो पता चला करीब 40 से 50 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों से वो जमीन के एवज पर वो एग्रीमेंट करके उनसे पैसा लेके वो भाग गए यहाँ से। उनकी पूरी परिवार ही यहाँ से भाग गए और जो जमीन के एवज पर वो एग्रीमेंट किए हैं वो जमीन भी गैराबाद है। तो ना आज लोग पैसा पा रहे हैं रिटर्न, ना जमीन मिल रही है उन लोगों को। तो और उस गैराबाद जमीन की घेराबंदी करने में पुलिस प्रशासन सबने मदद किया। तो ये मामला भी काफी दिनों से संज्ञान में आ रहा, पिछले 15 दिनों से। यहाँ भी अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो उनके परिवार को अगर दबाव डालते तो वो पकड़ा जाता, लोगों की जो गबन की हुई राशि वो रिटर्न हो जाती। तो पुलिस की शिथिलता है जो ये तमाम चीजें जो आज सामने आ रही है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग यहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं, यहाँ के लोग की पैसा लेके लोग भाग गए। देखिए ये एक सिंडिकेट काम कर रही थी जिसमें भाजपा नेता वो झा जी, भाजपा नेता रोबिन गोराई और मोतिउर रहमान तीनों मिलकर ये जमीन की जो खेल है ये कर रहे थे। तो तीनों मिल के लोगों के पैसा ठगे। आज भी जो लोग हैं हम समझते हैं जो इमीडिएटली उन लोगों को उठाकर थोड़ी अगर पुलिस टाइट हो तो लोगों की पैसा मिल जाएगा। नहीं, हम लोग तो सबको लेके FIR करवा रहे हैं आगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई लोग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसको खोजेंगे, खोज कर उसको पकड़ के लाएंगे लोगों के बीच में। जब तक वो पैसा नहीं देते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। विभिन्न थानाओं में उनके नाम से FIR हुआ, चाहे कुल्टी हुआ, निरसा हुआ, मैथन हुआ, चिरकुंडा हुआ, फिर भी पुलिस तत्परता नहीं दिखा रही। देखिए वो मैंने कहा जो उसको घेरने में भी CO ने मोटा रकम लिया,
थाना ने सबकी मदद से ही वो घेरा गया। कुछ जनप्रतिनिधि जो उस समय चेयर पर बैठे हुए थे नगर पालिका का, उन लोगों की भी मिली भगत थी, तो सबने मलाई खाया। और उसके बाद जब सारे चीज सामने आए तो लोग भाग गए। वो लोग मतलब जिसकी पैसा गई वो लोग आज दर दर भटक। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी जी जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया कि सारे निवेशक ये तीनों मिलकर मिली भगत से झांझी को मोहरा बना करके ये लोग पैसा का ठगी किया है, ये तो सरासरी गलत है। अगर उनमें दम है तो वो प्रमाण करके दिखा दें कि ये पैसा लेन देन के मामला में रोबिन गोराई कहीं थे, कहीं है, वो किसी के सामने लेन देन भी हुआ है, हम लेने का तो दूर की बात, तो हम स्वीकार करेंगे कि सही बात है। अन्यथा ये आरोप निराधार है। उनका बांग्लादेश से आए हुए आज जो निरसा विधानसभा में राज कर रहे हैं, सिर पे ही छल कपट सीधे साधा बाला फुसला करके वोट लेकर के वोट को राज्यसभा में बिक्री करते हैं। और यहाँ निरसा विधानसभा में जो भी रंगदारी दादागिरी है, जिस तरह चपापुर आउटसोर्सिंग है, जिस तरह कपासला आउटसोर्सिंग है, जिस तरह राजा कुलेर हर एक आउटसोर्सिंग से डीओ वाले ने बताए 350 रुपया प्रति टन प्रत्येक आउटसोर्सिंग से ये रंगदारी लेते हैं। जो सच्चाई है वो तो रंगदार है, तो रंगदारी वो गुंडागर्दी चिरकुंडा में मेरे पर वो ना करे। उनका गनीमत अच्छा है कि 2019 विधानसभा चुनाव में अगर वो टिकट अनिता गोराई को मिल जाता, आज हम वादा करते हैं मीडिया के सामने, अगर वो टिकट उस समय अनिता गोराई को मिल जाता तो इसका राजनीतिक दुकानदारी हम बंद करवा देते और बोलते कि भाई लोटा कंबल लेके आपका जहां बापती संपत्ति है, जहां से जन्म लिया है वहां चलो, या बिजनेस बंद करो। लेकिन उनका भाग्य अच्छा है, हम लोग का भाग्य खराब है, इसलिए हम लोग को टिकट नहीं मिला। तो दादागिरी गुंडागर्दी हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हम सोए हुए नहीं है, अमली करेगा तो बांस करेंगे हम। सिर्फ कीर्तिवास झा जो किए हैं वो बहुत बड़ा गलत किए हैं। आज कितने साल से लोगों से पैसा लिया है ये पता नहीं, लेकिन इस तरह का लोगों का गुस्सा नहीं हुआ था। लेकिन भाग जाने के बाद तो लोगों पर गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। चाहे हम सामने आना चाहिए, फेस करना चाहिए, सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मेरे पर उंगली दिखाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उनका क्या मकसद है, उनका मेंटलिटी डिस्टर्ब हुआ है चुनाव हारने के बाद से, या क्या हुआ है हमको पता नहीं। लेकिन आज जौहर फैक्ट्री था जहां ओम बस को बसाया है, खुद पार्टनर है या खुद मालिक है मालूम नहीं, लेकिन पार्टनर तो है ही है। उसमें भी बहुत ही सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है। दूसरी प्लॉट जाइए तो अशोक फैक्ट्री जो अभी एमपीएल का छाई से गड्ढा टोभरा, उसमें भी बहुत सारे सरकारी जमीन को कब्जा करके रखा है। ये भी जांच की विषय है। वो अपना पहले देखे, उसके बाद दूसरे पर अंगली करे। क्या ये भूमि गैराबाद है? ये तो डॉक्यूमेंट्स बताएगा ये जमीन जो है गैराबाद है या आबाद है, किसके नाम से दर्ज है, ये सीओ, डीसीएलआर, एसी सब रिपोर्ट देंगे।